हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम कविता शर्मा है और हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चक्रवात। चक्रवात यानी साइक्लोन, जो ओशन में साइक्लोन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात एक वृहत वायु राशि है जिसमें हवाएं निम्न वायुदाब केंद्र में रहता है और बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे कि ये चक्रवात है। यहाँ पर तो लो प्रेशर रहता है, निम्न वायुदाब, बाहर रहता है हाई प्रेशर। तो ये लो से हाई में जाता है, बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता रहता है। यहाँ हाई लो रहता है, यहाँ से हाई रहता है, ऐसे। चक्रवात एक वृहत वायु राशि है जिसमें हवाएं निम्न वायुदाब केंद्र में रहती हैं और बाहर की ओर वायुदाब यानी लो प्रेशर में रहती हैं और बाहर की ओर हाई प्रेशर में जाती हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र को द्रोणिका या त्रो या गतिचक्र डिप्रेशन तथा निम्न वायुदाब केंद्र भी कहते हैं, जो लो होता है, लो प्रेशर। इसमें केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं बाहर चारों ओर से केंद्र की ओर प्रभावित होती हैं। इस वायुदाब प्रणाली में वायुदाब प्रवणता बाहर से केंद्र की तरफ स्थापित होती है। फर्स्ट हमने पढ़ा लो प्रेशर, जो बाहर से लो प्रेशर होता है, बाहर से अंदर आती है। एक होती है अंदर से बाहर जाना। इस वायुदाब प्रणाली का वायुदाब प्रणाली बाहर से केंद्र की ओर स्थापित होती है। तो ये हमारा वो है चक्रवात, और ये बाहर से अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, इस वायुदाब प्रणाली में वायुदाब प्रवणता बाहर से केंद्र की तरफ स्थापित हो जाती है। इसमें पवन प्रवाह फैरेल के नियम के अनुसार चलता है। जो ओशियन में जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है ना, हमेशा जहाँ पर वो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं हवाएं। ठीक है, नियम। उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वायु अपने पथ के दाएं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हवा किसे कहते हैं? हवा गैसों के मिश्रण को कहते हैं। हवा गैसों के मिश्रण जिसमें ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, आर्गन भी, और भी कार्बन डाइऑक्साइड भी, और भी कई विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। वो कम मात्रा में, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है, 76% होती हैं, और जो ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन भी होती है, कम मात्रा में होती है। वायु या तथा हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायुदाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। बैरोमीटर में पारा जो है टेम्परेचर, वायुदाब प्रेशर को नापने का बैरोमीटर मापक यंत्र है, मेज़रमेंट है। तो इस मेज़रमेंट में अगर टेम्परेचर ऊंचा जाएगा तो इसका मतलब तूफान आएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ ये बैरोमीटर है, यहाँ पर ऊपर जाएगा ये, तो तूफान आएगा। लेकिन अगर इस बैरोमीटर में टेम्परेचर नीचे जाएगा तो इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा। जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। चक्रवात के बीच में निम्न दाब तथा बाहर उच्च दाब होता है। तो ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारी अर्थ है, बीच में भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 23.5 साउथ में मकर रेखा, 66.5 पे शीतोष्ण कटिबंध, 66.5 पे साउथ में शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर 0 डिग्री नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश भी होती है, नमी भी होती है, और यहाँ पर फसल भी, खेती यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, तो जिसके कारण यहाँ पर भूमि भी जलवायु पाई जाती है, तो उर्वरक क्षमता वाली भूमि भी पाई जाती है यहाँ पर, जिससे खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो ये यहाँ पर गर्म है,
शीतोष्ण कटिबंध में थोड़ा ठंडा होता है यहाँ पर शीतोष्ण में, लेकिन जो ऊपर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ होती है। तो यहाँ से हवाएं, ठंडी हवाएं यहाँ जाती हैं, फिर यहाँ से ये गर्म जाती हैं हवा, तो यहाँ पर ये टकरा जाती हैं, गर्म और ठंडी हवाएं टकरा जाती है, जिसके कारण इस साइड तूफ़ान आता है और इस साइड भी तूफ़ान आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए। लेकिन कई बार यहाँ से टकरा कर नहीं जाके ये सीधा ऊपर जाता है, कई बार ज़्यादातर शीतोष्ण में जाता है, गर्मी से ठंडी में। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा और नॉर्थ की साइड का जितना भी एरिया होगा ये क्लॉकवाइज चलता है इस तरह से। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, जो तूफ़ान आते हैं, वो यहाँ चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत बना दिया है, ये ऐसे बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनते हैं। लेकिन जो यहाँ पर भूमध्य रेखा से शीतोष्ण कटिबंध साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर गर्म हवा यहाँ ठंडी हवा में टकराएगी, तो जिसके कारण यहाँ पर तूफ़ान आएगा। और ये तूफ़ान आता है, ये क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं। तो यहाँ पर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आ गया क्लॉकवाइज। क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन ये एंटी क्लॉक है, ये ऐसे चल रही है। तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये अर्थ हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से हाफ में कर देंगे, ऊपर नॉर्थ की साइड है, वो ये सारा टेम्परेचर जो तूफ़ान आता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो साउथ में होता है ये क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए, ये रहा, ये हमारी 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध एंटी क्लॉकवाइज चलता है साइक्लोन, और ये दक्षिण गोलार्ध क्लॉकवाइज चलता है साइक्लोन। ठीक है, जब यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर जाएगा, तो ये हाई, यहाँ पर गर्मी होती है यहाँ पर, क्योंकि भूमध्य रेखा है ये, तो यहाँ हाई प्रेशर में लो प्रेशर में जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, तो यहाँ से ये अंदर की साइड जाएगी क्रॉस हवाएं, वायुदाब। ठीक है, ऊपर शीतोष्ण कटिबंध से हवाएं आएंगी, तो ये आएंगी, वो आती है यहाँ से इस साइड जाएंगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ठीक है, एक जाएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, एक लो प्रेशर से हाई प्रेशर में। ठीक है, ये ऊपर का सारा एरिया एंटी क्लॉकवाइज, नीचे का सारा एरिया क्लॉकवाइज चलता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ और, अगर ये लो प्रेशर, ये हवाएं इस साइड से यहाँ पर जा रही हैं तो अंदर जा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें अपोजिट आएंगी, फिर ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, ये हाई प्रेशर में जाएंगी। अगर ये हाई प्रेशर में जा रही है तो ये लो प्रेशर में जाएंगी। ठीक है, ये अपोजिट चलती हैं, ये फेरेल का नियम होता है। ठीक है, ऊपर का जो सारा एरिया एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, नीचे का सारा एरिया क्लॉकवाइज चलेगा। अब हम पढ़ते हैं चक्रवात। चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और शीत कटिबंध चक्रवात। पहले है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, इसे वलकीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। यह वह तूफान होता है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र तथा अन्य स्थानों पर सामान्य रहता है। जो उष्ण कटिबंध होते हैं यहाँ स्पीड में रहता है, लेकिन और जगह कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। यहाँ पर होता है, इसमें प्रचुर मात्रा, ये हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बारिश होती है। और यहाँ का व्यास कितना है, 50 से 100 मील तक इनका व्यास रहता है तूफानों का। और तथा अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब, लो प्रेशर रहता है इस एरिया में। और यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है तूफ़ान की, वो 90 से 130 मील पर आवर की स्पीड होती है। ठीक है, जो उष्ण कटिबंध है यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है
और यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो प्रेशर रहता है और यहाँ का व्यास जो है 50 से 1000 मील तक रहता है। और जो इसकी स्पीड होती है इसकी तूफ़ान की, ये 20 से 30 किलोमीटर के वेग की स्पीड से चलती है। और जो वायु घूर्णन होता है, जो वायु वहाँ की घूमती है, जो जैसे साइक्लोन होते हैं ऐसे 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 गोल गोल घूमते हैं, उनकी स्पीड होती है 90 से 130 मील प्रति आवर। ये काफ़ी स्पीड में जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन आता है और ये अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। चीनी सागर टाइफून, फिलीपीन में आता है टाइफून, और दोनों टाइफून ये पश्चिम तथा दक्षिण प्रशांत महासागर में आते हैं। अमेरिका में टोर्नेडो आता है, ये आता है दक्षिणी पूर्व अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में विली जाता है। अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में ठंडी हवा व मैक्सिको की खाड़ी में गर्म हवा के कारण भयंकर चक्रवात आता है। जो अमेरिका है उसमें बहुत स्पीड से आता है। अमेरिका में मैदानी क्षेत्र में ठंडी हवा में मैक्सिको की खाड़ी में गर्म हवा के कारण, अमेरिका में तो ठंडी हवा होगी लेकिन जो मैक्सिको है वहाँ पर गर्म हवा है, जिसके टकराने से तूफ़ान काफ़ी स्पीड में आता है। यहाँ पर टोर्नेडो तूफ़ान दुनिया का सबसे खतरनाक तूफ़ान है। यह जल में पाए जाते हैं। जो ये उष्ण कटिबंध होते हैं ये जल में पाए जाते हैं। साइक्लोन, ऐसे साइक्लोन, इनकी आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार या अंडाकार होती है। ये गर्मी में आते हैं, ये गर्मी में आते हैं। वेग इनका होता है 120। जो इनकी स्पीड होती है ना, जो ये सारे तूफ़ान साइक्लोन है, इनकी स्पीड 120 होती है, ठीक है। उष्णकटिबंध काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये गर्मी में आते हैं और ये उसमें समुद्र में आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है काफ़ी। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? इसे बहुोष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्णवलयाकार चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात भी कहते हैं। यह मध्य व उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। इसका वेग वेलोसिटी 20 से 30 मील पर आवर होती है। आई थिंक इसमें यहाँ पर किलोमीटर नहीं आएगा, मील आएगा, मील पर आवर, क्योंकि काफ़ी स्पीड से आता है तो इसका मील होता ही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 20 से 30 मील पर आवर होती है। इसकी वेग से सर्पिल रूप से चलती है। इसके जैसे ये तो हमारा पानी में होगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे 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 यहाँ पर ऐसे, ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। वेलोसिटी, ठीक है, सर्पिलाकार होता है। इसमें प्राय हिमपात व वर्षा होती है। जब ये आता है तो ये इतनी स्पीड से आता है जिसके कारण बादलों से टकराता है और फिर टकराने के बाद वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और बारिश होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं: तापीय चक्रवात, गतीय चक्रवात, प्रवासी चक्रवात। यह ताप दाब के अंदर के कारण होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होता है, जल में उत्पन्न होता है तापीय। गतीय चक्रवात ये स्थल भाग और ग्रीष्म काल में होता है, ये स्थल भाग पर होता है। तापीय होता है ये जल में होता है और गतिकीय होता है ये स्थल में होता है। प्रवासी चक्रवात यह स्थल भाग या जलीय भाग में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। ये स्थल जल में, तापीय जल में, गतिकीय स्थल में, प्रवासी दोनों में हो सकता है। सूर्य ताप तथा वायु क्रिया के कारण होता है। आकृति इसकी शीतोष्ण की आकृति वी आकार की होती है, ऐसे 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 होता है ना, ये ऐसे बढ़ता जाता है तो इसकी शेप ऐसे वी आकार की होती है, वी आकार के अंडाकार की, ऐसे गोल गोल वी होती है और ये अंडाकार में शेप में अंदर बने होते हैं। ये शीत ऋतु में उत्पन्न होता है। यहाँ पर वेग तीव्र नहीं होता और वर्षा धीमे धीमे होती है। जो उष्ण कटिबंध होता है उसमें स्पीड से आते हैं। अब पढ़ते हैं एंटी साइक्लोन यानी चक्रवात।
प्रति चक्रवात के मध्य में हाई प्रेशर और बाहरी लो प्रेशर होता है। इसलिए प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन में हवा अंदर से बाहर की ओर जाती है। यहाँ पर ये अंदर से बाहर की ओर जाती है, ऐसे। ये तो हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, लेकिन ये ऐसे 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 जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है कि यहाँ पर मौसम साफ रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा था उष्णकटिबंध में पढ़ा था, उष्णकटिबंध में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलता है। ये होता है चक्रवात। लेकिन प्रति चक्रवात में ऊपर की साइड तो क्लॉकवाइज चलते हैं, नीचे की साइड एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है। चक्रवातों के दौरान होने वाली वर्षा को फ्रंटल वर्षा कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में दक्षिण अटलांटिक महासागर व दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर समुद्री सतह का तापमान बहुत कम होता है और टेम्परेचर अधिक होता है, और लेकिन चक्रवात नहीं आते हैं। तो आज हमने पढ़ा चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।